दोस्तों, क्या हरियाणा में सत्ता सचमुच मंत्री और विधायकों के हाथ में है या फैसले कुछ चुनिंदा अफसरों की फाइलों में कैद है? क्या चुने हुए नेता अब सिर्फ जनता को जवाब देने तक सीमित है और ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल मुख्यमंत्री कार्यालय के मुट्ठी भर लोगों के इशारे पर चल रहा है? क्या यह व्यवस्था पारदर्शिता के नाम पर नेताओं की ताकत काटने का तरीका है या भ्रष्टाचार रोकने का ईमानदार प्रयोग? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मंत्रियों की फाइलें महीनों तक दबाई जा सकती है तो जनता के काम का क्या होता होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम हरियाणा की सियासत के उस कोने में उतरने वाले हैं जहां सत्ता का असली नक्शा बनता है फाइलों, आदेशों और तबादलों के जरिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की हालिया बैठक दोस्तों, बाहर से देखने में एक सामान्य चर्चा लग सकती थी, लेकिन अंदर माहौल गर्म था। कुर्सियों पर बैठे विधायक और मंत्री सामने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मीटिंग शुरू होते ही एक के बाद एक आवाज उठनी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री जी, हमारी सिफारिशें क्यों नहीं सुनते? हमारे इलाके में जरूरी तबादले अटके पड़े हैं, महीनों से फाइलें भेज रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं। सूत्र बताते हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री ने सीधे कहा, मेरी 200 से ज्यादा ट्रांसफर फाइलें पेंडिंग है। दूसरे मंत्री बोले, सिर्फ मेरे नहीं, कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों की कुल 1500 से ज्यादा फाइलें अटकी पड़ी है। और वजह, सीएम ऑफिस में बैठा ओएसडी लेवल का एक एससीएस अफसर दोस्तों, जिसके बिना कुछ नहीं हिलता। यानी फाइलें मंत्रियों से नहीं, अफसरों से मंजूरी पाती है। सोचिए, एक तरफ जनता ने एमएलए और मंत्री को चुना, दूसरी तरफ अफसर यह तय करे कि कौन सा जेई, कौन सा पटवारी, कौन सा एसएचओ कहां जाएगा। यह लोकतंत्र की असली तस्वीर है या हरियाणा में सत्ता का असली कंट्रोल अब नेताओं के हाथ से निकल चुका है? सीएम नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में नाराजगी जताई, ओएसडी को फटकार लगाई, लेकिन सवाल यही है, ये फाइलें महीनों से क्यों अटकी पड़ी थी? और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है जैसा सरकार दावा करती है, तो फिर ये फाइलें किस डिजिटल कतार में अटकी थी? क्या पारदर्शिता का मतलब है कि अब सिर्फ एक ही दरवाजा और वो दरवाजा मुख्यमंत्री के ऑफिस में है? याद कीजिए, 2019 में मनोहर लाल खट्टर ने दूसरे कार्यकाल में ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार सीएम ऑफिस में केंद्रीकृत कर दिया था। तब इसे भ्रष्टाचार खत्म करने और राजनीतिक दबाव कम करने का कदम बताया गया था। लेकिन अब यही व्यवस्था नेताओं के गले की फांस बन गई है। मंत्री कह रहे हैं, जनता हमें चुनती है काम करवाने के लिए, लेकिन अफसरशाही हमारे फैसलों को रोक रही है। और सीएम कह रहे हैं, केंद्रीकरण से सिस्टम साफ हुआ है। तो सवाल है, क्या भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर लोकतंत्र का पावर बैलेंस बिगड़ गया है या फिर से सिर्फ बीजेपी के भीतर की ताकत की लड़ाई है? हरियाणा में तबादले सिर्फ प्रशासनिक मसला नहीं, बल्कि जमीनी राजनीति का सबसे बड़ा औजार है। कौन सा अधिकारी किस इलाके में जाएगा, किसका ट्रांसफर कब होगा, ये फैसले विकास से लेकर वोट बैंक तक असर डालते हैं। और जब मंत्री ही अपने इलाके में पोस्टिंग तय न कर पाए तो संदेश साफ है, असली ताकत कहीं और है। और इस विवाद का टाइमिंग भी अहम है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को कुछ ही महीने हुए हैं, बीजेपी सरकार बहुमत में है और विपक्ष हर मौके पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक और मंत्री अगर खुलेआम सीएम पर नाराजगी जताने लगे तो यह महज प्रशासनिक विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक असंतोष का अलार्म है। ओएसडी का रोल यहां से दिलचस्प है। नाम छोटा लेकिन असर बड़ा। मंत्रियों के हिसाब से ओएसडी ही असली सीएम है। फाइल उसी के पास रुकती है, वही तय करता है आगे बढ़ेगी या नहीं। क्या यह अफसर की व्यक्तिगत ताकत है या सीएम के जानबूझकर यह सिस्टम बनाया है ताकि सब कुछ उनकी मुट्ठी में रहे? सीएम सैनी के सामने दो चुनौतियां हैं दोस्तों, एक विपक्ष के सवालों का जवाब देना और दूसरा अपने ही मंत्री और विधायकों की नाराजगी को ठंडा करना। अगर दोनों मंचों पर एक साथ दबाव बढ़ा
तो न सिर्फ तबादलों की फाइलें फंसेंगी बल्कि सरकार का पहिया भी जाम हो सकता है। हरियाणा की राजनीति में कहा जाता है यहां सरकार जितनी फाइलों से चलती है उतनी ही चेहरे बचाने से भी। अगर सीएम का ऑफिस फाइलों के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखेगा तो मंत्री और विधायक जमीन पर जनता को जवाब देने में कमजोर पड़ेंगे और अगर ये कमजोरी जनता तक महसूस हो गई तो अगली बार फाइलें बदलने से पहले कुर्सियां बदल सकती हैं। तो सवाल सीधा है, क्या हरियाणा में सत्ता सचमुच मुख्यमंत्री ऑफिस में सिमट गई है या मंत्रियों और विधायकों की भूमिका अब सिर्फ शिकायत दर्ज कराने तक रह गई है? और क्या ट्रांसफर पोस्टिंग की ये लड़ाई अब बीजेपी के भीतर आने वाले बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत है? दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।